हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। साइडवेज मार्केट रही, साइडवेज मार्केट का ही जिक्र था। स्लो रही बट डायरेक्शन वही 1988 से नीचे। बताया था कि जी सारा सेलिंग ही सेलिंग है। 1988 से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो इट विल बी डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन मैंने ये चीज़ बताई थी क्लियरली अपने वीकली वीडियो के अंदर भी कि जो फर्स्ट 2 डेज़ हैं वो 1990 से नीचे मार्केट रह सकती है। क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इट कैन बी अ केओस फॉर द गोल्ड मार्केट, और सारा हर चीज़ जो है वो चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में चल सकती हैं। तो पहला दिन मार्केट की डायरेक्शन आ गई नीचे को और सेलिंग रहा, लैकलस्टर डे रहा। सिग्नल्स फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चलते रहे। पर्टिकुलर जो सिल्वर की रेंज टूटी है तो फिर उसका भी जो है वो चला। नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे का चैनल है और 15,200 के ऊपर का चैनल है, तो उसके ऊपर का सेल दे के आप सेलिंग कीजिए उस चैनल के अंदर। ऑल दो के इट्स अ बेयर फ्लैग, लेकिन इंट्रा डे का बेयर फ्लैग है 600-700 से 800 पिप्स का एक बेयर फ्लैग है। अगर वो बुल फ्लैग है, अगर वो मार्केट के अंदर चल भी जाता है तो 15,150 से लेके तो 14,450 तक का एक ये फ्लैग बन जाता है। बल्कि शायद ज़्यादा नीचे का भी चांस बन सकता है अगर वो फ्लैग पूरी तरह वर्क करता है। तो उसकी सेलिंग भी कंटिन्यू हुई है। अब एसएल हमने एंट्री पॉइंट पे किया हुआ है, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। और सिल्वर की सेलिंग थी, सिल्वर का मैं आपको बता नहीं सका, लेकिन ये वीडियो ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया सिल्वर का। और सिल्वर क्या होता है, पिप्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और उसको ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो आईबी लिंक जो कि वीडियो लाइव चैट के ऊपर जाके चेंज करना है, वो भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। बहुत कम सीट्स रह गई हैं, आई एम टेलिंग यू दैट। हार्डली जो है वो 2 सीट सिर्फ रह गई हैं कराची के जो है वो कोर्स के लिए। 12 नवंबर को कराची का कोर्स हो रहा है। ऑब्वियसली लिमिटेड है, हमने थोड़ी सीट्स तो इंक्रीज़ की हैं लेकिन उसको भी एक लिमिट के अंदर रखा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो सिर्फ 2 सीट्स रह गई हैं। तो इट इज़ द टाइम कि उसके बाद फिर आप, क्योंकि मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि कोर्स के आखिरी दिन जो है वो लोग कहते हैं अच्छा सर हमें कर लें, एडजस्ट कर लें, हमें एडजस्ट कर लें, तो वो हो नहीं पाएगा। सो जस्ट 2 सीट्स आर लेफ्ट फॉर द कराची कोर्स फॉर 12 नवंबर। तो उसको भी अगर आपको अवेल करना है तो यू कैन डू दैट फॉर द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी। सीखने पर तवज्जो दें, लर्निंग के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। दूसरा, आज एक मैंने कोटेशन एक शेयर की है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि देयर इज़ एन आइडिया व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी। एक सिंपल रूल है, व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी दिस मीन्स दैट द अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी लॉस्ट। हमारे सामने हम अगर बात करते हैं तो क्रिप्टो का यही रहा मामला कि फर्स्ट टाइम भी जो है वो जब हर बंदा, चाहे वो काज का था जो भी था, जब हर बंदा क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाना शुरू हुआ तो हमें पता लग गया था कि ये क्रिप्टो अब सिर्फ जो महंगे दामों आम पब्लिक को इन्वॉल्व किया जा रहा है और उसको बेच के तो अब प्रॉफिट बना सीधा किया जा रहा है। अब दोबारा से जो पिछले कुछ दिन थे उसमें ही कहा गया जी क्रिप्टो हैज़ बीन लॉस्ट और पूरा नीचे जा रहा है मामला, तब बिटकॉइन और इथीरियम जो है वो उठ के ऊपर आ गए। अब दोबारा से हर बंदा कह रहा है अच्छा वो दे आर राइजिंग अगेन, दे आर राइजिंग अगेन। हैल्विंग है, हैल्विंग का मामला चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये उठ सकता है। ठीक है, उठ सकता है, लेकिन अभी भी आई स्टिल कंसिडर कि हाँ जी द अपॉर्चुनिटी इज़ अगेन लॉस। तो आपके लिए जो समझदारी है वो ये है कि जो बाइंग करके बैठना चाह रहे हैं क्रिप्टो के लिए वो थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा बहुत 2-4 महीने 6 महीने हो सकता है कि दोबारा से भी इंक्रीज की तरफ जाएगा मामला, वहाँ में चीखों पुकार मचेगी और उसके बाद फिर आपको निकलना पड़ेगा। फिर जब वही चीज़ है कि आम दोबारा से जो है वो जो रिटेलर है उसको पकड़ा दिया जाएगा सामान और फिर अपना प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। अच्छा जी, खैर हम बात कर लेते हैं जो फॉरेक्स मार्केट जो हमारा ओरिजिनल मामला है। गोल्ड जो है वो वही चीज़ है कि 2 दिन लैक लिस्टेड रह सकता है और अब जो है वो
1970 की सपोर्ट है, लेकिन अगर आपको वही चीज़ है कि 86 के ऊपर 85 के ऊपर मिलता है तो आप वही 1988 से ऊपर का एसल दे के सेलिंग कीजिए। मैंने आपको बार बार कहा था कि 88 टू 90 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, और यहाँ से अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट कैन गो रियली अप, और अगर नीचे की तरफ जाती है तो मेरे पास नीचे जो लेवल्स आ रहे हैं जो कि एक प्रॉपर सपोर्ट के तौर पे उभर के आएंगे वो आएगा 1953 और 1930। वर्स कम वर्स यही होता है कि 1970 के ऊपर जाके मार्केट अगर रीबाउंड भी ले लेती है तो 2016 इज़ द मैक्सिमम कट ऑफ वैल्यू। बहुत सारे लोग मुझसे आज जो है वो ग्रुप में कुछ, बल्कि ग्रुप में क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कुछ लोग नाराज़ हो गए कि यार आपने कैसे जो है वो कह दिया कि गोल्ड बेरिश है। तो भाई बेरिश मेरे नज़र में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, इवन कि अगर ऊपर भी जाएगा तो वही चीज़ है कि लोगों को बाय में बिठाया जाएगा, लोगों को सामान बेचा जाएगा, और फिर मार्केट का जो पहला टीपी है 1990 1930 और फिर 1860, ये दोनों आने वाले दिनों के अंदर आ सकते हैं। जो नवंबर है इट हैज़ बीन नोन फॉर सम मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन क्या है कि वही बात होती है कि इसमें वॉल्यूम कम होगा। आज देख लें, एक वॉल्यूम कम वॉल्यूम वाला दिन रहा, वॉल्यूम कम ही था। तो खैर अब क्या है कि अगर हम 3-6 कैंडल स्टडी को देखते हैं तो यही चीज़ जो है वो अगर हम यूरो जीबी की देखते हैं तो 2 दिन मार्केट नीचे को विक बना सकती है, नीचे को रेड कैंडल्स बनाएगी, और थर्ड कैंडल उसके बाद जो फ्राइडे का जो हाई है, करेंसी पेस की बात करो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, तो उसको ब्रेक करने का चांस हो जाएगा। और अगर थर्ड कैंडल भी, मैं हमेशा बात करता हूँ कि 3 कैंडल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर थर्ड कैंडल भी ऑन द बेयर साइड बन गई तो फिर जो है वो ये काफ़ी नीचे चला जाएगा मार्केट, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी। तो लेकिन यही बात होती है कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि वही बात है कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 1-2 दिन नीचे बनाया जाएगा, आवाम थोड़ा सा सेल बैठेगी और उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा बाय में लेके जाया जाएगा। 1990 से ऊपर 2000 से ऊपर जो है वो मार्केट का एक बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट किया जाएगा। 4th डे आपको दोबारा बाय में बिठाया जाएगा, और 5th डे जो है वो दोबारा से मार्केट को पूरी तरह से एक बड़ा डंप दे दिया जाएगा। दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। और अभी एक ऐसा ही दिन गुजरा है, और बहरहाल हमें ये चीज़ जो है पूरी प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ थर्ड डे की जो है जो चेंज ओवर की है, कि जिसमें एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, बड़ा ग्रीन कैंडल, जो कि आपका जो है जो फ्राइडे वाला जो क्लोजिंग है उस, और फ्राइडे का जो टॉप लगा हुआ है उसके ऊपर ब्रेक हो, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ओवर देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ओवर देर, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी के तहत जो है फिर सारे लोग दोबारा से बाय 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 चीखेंगे। अच्छा, और अगर तो जो है वो थर्ड कैंडल भी आपका बेरिश बन जाता है तो फिर ये है कि फिर आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड कैंडल भी अगर आपका बेरिश बन जाएगा, दिस मीन द स्विंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। फिर जितना मर्जी ऊपर जाता है मार्केट, आप उसको आराम से नीचे की तरफ जो है वो आप इसको प्ले कर सकते हैं। 15,220 का एसएल नैस्डैक का रहेगा, और आज भी अच्छा प्रॉफिट रहा है, लेकिन वही बात है कि पहली जो सपोर्ट है दोबारा से हम उसी चैनल के अंदर आ गए 14,950 की है, वहाँ से थोड़ी बहुत एक बाय निकल सकती है, लेकिन ये कि सेलिंग आप गियर के लेवल तक कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है दरमियान में आधी रात में उठ के आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाना, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट अप, और ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। वीआईपी ग्रुप जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं लोग, बहुत अच्छा जो है वो मेहनत करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वीआईपी ग्रुप के भी जो लोग हैं उनको मैं समझाऊंगा कि ये जो एनालिसिस होता है ना, कि अच्छा जी मार्केट ये है तो ये ऊपर निकल जाएगी, ये है तो नीचे चली जाएगी, या ऐसे हो जाएगा। अच्छा देखिए, हो तो सब कुछ जाता है, मार्केट तो कहीं भी जा सकती है, मार्केट कैन गो एनीवेयर, बुलिश साइड भी जा सकती है, बेयर साइड भी जा सकती है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपको बीइंग अ ट्रेडर एक जगह बैठना है। मैं इस चीज़ में रिलक्टेंट नहीं होता, मैं जिस साइड पे ट्रेड लेनी है मैं अपना बताता हूँ कि हाँ यार ठीक है मैं ट्रेड लूँगा,
24 घंटे बंदा ट्रेडिंग के अंदर नहीं रह सकता। ऑब्वियसली मैं अगर भी वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, 3-4 बजे मैं वीडियो बना के सोऊंगा तो मैं 10-11-12 बजे जाके उठता हूँ। तो एक आधी 2 कैंडल्स जो है वो एज 4 की कंप्लीट हो चुकी होती हैं जिस टाइम पे मैं उठता हूँ। तो उसके बाद मेरे लिए ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन जो लोग अर्ली उठते हैं उनके लिए तो आइडियल चीज़ हो जाती है, आइडियल सिनेरियोज हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली ज़्यादातर उठते हैं स्कैल्पर्स, हैवी स्कैल्पर्स। अच्छा, AUD/USD का जो है वो इंटरेस्ट रेट लसी है, मुझे भाई ने कहा था कि जी आप इसमें कीजिएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया डॉलर वर्सेस यूएस जो है डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ेगा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनिशियली सेलिंग में जाके दोबारा से बाइंग में आएगा। इनिशियली विक डाउनवर्ड वुड बी देयर, लेकिन ओवरऑल अगेन जो है वो एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मुलेशन में कल क्लोज होने के चांसेस हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD/USD के। ठीक हो गया जी। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वही चीज़ है, मैंने आपको बताया हुआ कि जी यहाँ से उठना ही था, और 82.5 और अगर 83 यहाँ पर मिलता है, ऑल्दो कि 81.95 तक की मार्केट गई है बहुत ज़्यादा की, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है तो आपको एक सेलिंग एरिया ही मिलेगा। कोई बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हैवी नहीं है कि जिसकी वजह से आप कहें कि जी ऑयल की बड़ी डिमांड है। कोई ऐसा ओपेक का डिसीजन नहीं है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हाँ ओपेक एक्टिव होती है जब ऑयल की प्राइस कोई $70 से नीचे आ जाएगी। $70 पर बैरल तक अगर ऑयल की प्राइस रहती है तो उसमें कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जी ओपेक अपनी सप्लाई कट कर देगा। इसका मतलब नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर 78.5 शुड बी RTP1। जिन्होंने 85.3 से जो है वो ट्रेड डाली हुई है वो यकीनन 78.5 तक होल्ड कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड प्रॉफिट एरिया। 400-500 पिप्स की बात है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपका SL ठीक होना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, SL बहुत छोटा लगा देते हैं, बहुत छोटा लगा देते हैं। अच्छा, उसकी वजह ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तब तो समझ में आती है, लेकिन वही चीज़ है कि लोग कहते हैं कि 20-30 पिप्स का SL हो और हमारा जो ना बड़ा TP होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा बड़े TP की बात करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि आप इवेंचुअली आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए फिर करें प्रॉपर स्कैल्पिंग, दरमियान वाला हिस्सा ना रखें। दरमियान वाला हिस्सा इंट्रा डे का भी एक डिसेंट साइज ऑफ SL इज़ रिक्वायर्ड एज पर सपोर्ट एंड एज पर रेजिस्टेंस। इस तरीके से नहीं है कि अच्छा यार ये बस है हाफ एन आवर की रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर बस 20-30 पिप्स का SL दे दिया और कर दिया। फिर हर पेयर की डिमांड डिफरेंट है। ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, इनका SL बड़ा ही होता है। इनका बिल्कुल छोटा SL बहुत कम प्ले करता है, बहुत कम प्ले करता है। और अनलेस अनटिल के बिल्कुल पक्की ट्रेड्स हों, सारा कुछ है, तब वो पक्की ट्रेड्स भी निकलती हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपकी पेशेंस होनी चाहिए। बीइंग कि जी आप कहें कि जी मैंने रोज़ मार्केट अंदर घुसना है, तो फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अकाउंट साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है कि आप अगर हैवी लॉट साइज के साथ कर रहे हैं और 50-60-70 पिप्स का अगर आप नास्डैक या उसके ऊपर SL दे रहे हैं और फिर मार्केट प्ले करके 200-250 पिप्स जा रही है, तो आप हफ्ते में फिर एक आधी ट्रेड ऐसी निकलेगी या 2 ट्रेड्स ऐसी निकल आएंगी। फिर आप डेली ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो जो अगर आप जिनसे आपने वीकली अगर 1 या 2 ट्रेड्स करनी है तो फिर आपको फिर जो है वो अगर लॉट साइज आपका बड़ा होना चाहिए, अकाउंट साइज आपका बड़ा होना चाहिए, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये चीज़ें कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं, और कोशिश ये है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना शुरू करती हैं, क्योंकि जो तो ट्रेंड वाले हैं और जो ट्रेनिंग जिन्होंने ली हुई है वो तो दे आर द स्मार्ट पीपल। वो मेरी खैर कई भी बातों को जो है वो फ़ौरन से पहले अपने TS बना लेते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और क्या किस सपोर्टर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कैसे प्ले करने की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ज़रूरी बात है, हर इंसान की अपनी थियरीज हैं। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं, XYZ ट्रेनिंग पर्पस, लर्निंग पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो जिस मॉड्यूल के ऊपर, जिस थ्योरी के ऊपर वो काम करता है, जिस तरीके से वो काम करता है, तो आप उस तरीके को भी सीखने की कोशिश करें। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ट्रेड्स वगैरह को कामयाब होना है तो यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। और हमारा जो ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है वो मेंटोरशिप प्रोग्राम है। आपको थियरी कंप्लीट कराई जाती है, उसके बाद आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस मेंटोरशिप प्रोग्राम को आप राउंड द क्लॉक प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं।
चलें जी, ख्याल रखें। आई होप कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विद द डिटेल। सिल्वर जो है वो सिल्वर इज़ गोइंग डाउन, और सिल्वर का ही मैंने जो फ्राइडे का ही असल था, जो हमने सेलिंग की ट्रेड्स लगवाई थी, वो अभी तक ओपन है। दे आर इन प्रॉफिट, वी आर इन प्रॉफिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि कल मैं अपना प्रॉफिट सिल्वर का क्लोज कर दूंगा, क्योंकि थर्ड डे अगर स्विंग डाउनवर्ड इस्टेब्लिश नहीं होता तो दिस अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये 23.54 तक एक दफ़ा मार के और फिर उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आए। ओके जी, क्योंकि देखिए हमने प्रोबेबिलिटी वाइज हर चीज़ करने की कोशिश करनी है। तो ख्याल रखिए अपना जी, थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे।